ट्रेन में कंफर्म्ड रिजर्व बर्थ होने के बाद भी टीटी आपको फाइन कर देता है। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि टीटी आपको फाइन कर दें। इसका मेन रीज़न क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप लोग टिकट बुक करते हैं, तो आप 2 तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, वो क्या है कि आप आईआरसीटीसी ऐप के थ्रू रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका होता है, वो रेलवे स्टेशन पर जाकर बुकिंग काउंटर से आप रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब दोनों तरीके से आप रिजर्व टिकट बुक कर लिए। अब फाइन से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, पहला जो है कि आप आईआरसीटीसी के थ्रू रिजर्व टिकट बुक करते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है कि आप टीटी को एसएमएस दिखा दीजिए या अपने फ़ोन में टिकट दिखा दीजिए, उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको फाइन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि जब कभी भी आप रेलवे काउंटर से टिकट लेते हैं, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि वहाँ पर जो आपको टिकट मिलता है, वो यात्रा के दौरान आपके साथ होना चाहिए। अगर वो टिकट आपके साथ में नहीं है, तो आपको फाइन देना पड़ेगा और साथ ही साथ पूरा टिकट का फेयर भी देना पड़ेगा। जो भी रूल के अकॉर्डिंग होगा, वो सब देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि पहले केस में तो हम एसएमएस या मोबाइल में टिकट दिखाकर जा सकते थे। लेकिन सेकंड केस में, काउंटर बुकिंग के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम एसएमएस भी दिखाते हैं, फ़ोन में टिकट भी दिखाते हैं, तब भी टीटी नहीं मानता है। इसका देखिए मेन जो रीज़न होता है, वो है कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई जो है फ़ॉल्स रिफंड के लिए क्लेम कर देता है। तो इससे बचने के लिए ये नियम है। तो जानकारी आपको कैसा लगा? शेयर कीजिए इसको। बाकी आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।